अपने धर्म में अगर कोई आदमी सक्षम है तो अगर अपने बाप की इज्जत करता है तो ताई की भी करेगा, मौसी की भी करेगा, बुआ की भी करेगा। अगर वो अपने बाप की इज्जत नहीं करता तो किसी की भी नहीं करेगा। ये झगड़े हैं। बहरहाल रियाज साहब ने कहा था और हर साल मैं भी सुनता हूँ कि स्वर्गीय राजीव जी का ये सपना था। उस पर एक ही बात कहूँगा, हे रे कन्हैया किसको कहेगा तो मैया, एक ने तुझको जन्म दिया और एक ने तुझको पाला। अच्छी बात है, सपना साकार हुआ, किसी के थ्रू हुआ, चाहे मोदी जी कर रहे हैं उसको या हम कर रहे हैं, अन्य लोग कर रहे हैं। और तीसरी बात गांधी साहब की है कि अगर हम सभी उनको प्यार करते हैं, कम से कम ये सोच के चले आज से कि वो सत्य के देवता थे, तो रोज कम से कम 100 झूठ में एक सच हम जरूर बोलेंगे। ये कसम खाते हैं आप भैया संस्कृत जी? तो इस पे ये मैं नहीं कहता कि बिजनेस है ना, माँ से भी झूठ बोलना है, पत्नी से भी, फिर बाहर एक गर्लफ्रेंड पाली हुई है उसको भी कुछ कहना है, लेकिन एक सच रोज बोलोगे तो करते करते 365 दिन में 365 दिन सच हो जाएगा। बाहर लोगों ने, मैं रहा हूँ 11 साल अमेरिका में, दिल्ली को मैं ले गया, सारे भाई इकट्ठे हुए, तो वहाँ जाके ये देखा कि हमारे वेद शास्त्र, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब सच्चाई हमें बोला है कि आपने सच बोलना है, लेकिन सच वो बोल रहे हैं। ब्रह्मचार्य हम कर रहे हैं लेकिन पहलवान उनके बड़े हैं। लक्ष्मी पूजा रोज हम कर रहे हैं, लक्ष्मी वहां पे है। खाने के अन्नदाता की पूजा हम कर रहे हैं, भीख मंगे सबसे ज्यादा यहाँ है, लेकिन पावर वहां है। तो जिस दिन हम लोग, आने वाली पीढ़ी ये सोचना शुरू हो जाएंगे कि वे ऐसा क्यों है, तो उस दिन अपने आप सारा कुछ स्वच्छ हो जाएगा। आज महात्मा जी के जन्मदिन पे हर जगह सफाई का अभियान है। आज तक के ऊपर भी चला, मेरे भाई बड़ा अच्छा गा रहा है और उदित जी सभी ने बहुत अच्छा दिया है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक गाना देशभक्ति का सुना रहा हूँ। ये बातें कही हैं लेकिन मेरे मुद्दे नहीं, मुद्दे उनके हैं। मैं तो सिर्फ एक दरवाजा खड़का रहा हूँ दोनों के लिए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंगा, बंगा हो मेरा भारत देश चंगा, मेरा भारत देश चंगा। इसके खेतों की फसलों में हरियाली लहराए, गंगा यमुना सतलुज व्यासा इसकी प्यास बुझाए। मेरा भारत देश चंगा, ओ मेरा भारत देश चंगा। इसकी रक्षा करे हिमालय ऊंची छाती करके, जेकर दुश्मन सामने आ जाए मसल देता है फड़के। इसके पिता है ब्रह्मपुत्र और माता है श्री गंगा, गंगा गंगा हो मेरा भारत देश चंगा, मेरा भारत देश चंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माँ की धन्यवाद। That was really beautiful. Now I would like to call upon Miss Anita ji to come and welcome Miss Balwinder Kaur. Please give them a big hand. Now I would like to call upon Mr. Firoz Zahid Khan, the director.
Please come and share your views. मैं पहुंचा हूं जहां पे मैं कुछ अपनी बात कर रहे हैं लोग जो कि एक रोल मॉडल के तौर पे हम लोग देखते हैं और उनको भी अब कंपैरिजन के तौर पे हम लोग देखने लगे हैं। कई लोग उनको भी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात मुझे बहुत बड़ी अच्छी, जब कुछ लोगों ने अभी एक रोज पहले एक कंपैरिजन आया तो मुझे लगा कि ये कंपैरिजन कितना सही रहा कि नीशे ने कभी कहा था, यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय व्हाट पीपल सेज अबाउट यू, यू आर रिकॉग्नाइज्ड बाय व्हाट यू से अबाउट द पीपल, ठीक है। तो एक बड़े शख्सियत के बारे में अगर आप बात करते हैं तो उससे पहले सोचना चाहिए कि उसका बड़प्पन क्या था, ठीक है। तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि इस मौके पर कुछ बोलने को मुझे मिला। बड़ी बड़ी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो मैं वहाँ नहीं जाकर के मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी मेरे लिए और हम सभी के लिए सिर्फ रोल मॉडल नहीं है, बल्कि हमें उनकी पर्सनालिटी को ज़्यादा लेना चाहिए। उन्होंने क्या कहा वो सारी बातें हम रोज़मर्रा में रोज़ सुनते हैं, बचपन से लेकर आज तक सुनते आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उनकी पर्सनालिटी से हम क्या सीख सकते हैं, ये हमारी जो नई जनरेशन है उसको शायद हम कह पाएँ, बता पाएँ या समझा पाएँ, तो ये शायद हमारे लिए अचीवमेंट होगी। उसमें पेरेंटिंग इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो क्या चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा। वो एक लीडरशिप क्वालिटी थी, क्योंकि उस वक्त कोई मीडिया नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, कोई ट्विटर नहीं था। उसके बाद भी जो इतने लोगों को वो मोबिलाइज कर पाए, इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद लीडरशिप का और कुछ नहीं हो सकता। हम अभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम वो थे, रीजन की बात करते हो, ऐसे थे, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, बट इसके पीछे कहीं ना कहीं पेरेंटिंग बहुत बड़ी जिम्मेदार है। मेरा नाम फिरोज जाहिद खान है, बट मेरे फादर पोस्टेड थे कोल इंडिया में, झारखंड में, आसनसोल में मैं बॉर्न हुआ। बचपन से सरस्वती पूजा क्या होती है हमें पता होता था, दुर्गा पूजा में तब वहाँ पे क्या होती थी, आजकल जो रेडीमेड आते हैं वो नहीं होती थी, वहाँ पे मूर्तियाँ बनती थी। हम रोजमर्रा में रोज जाके देखते थे कि अच्छा आज हाथ बना, दूसरे रोज दूसरा हाथ बना, ठीक है, अब फेस बना, उसमें कलर होना शुरू हुआ, उसमें कितने लेयर्स होते थे वो हमें पता होते थे। और उसमें हमारे पेरेंट कभी उन्होंने ये नहीं कहा, उनके फेस पे ये शिकन नहीं आए कि आप क्यों गए वहाँ पे, क्या रीजन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पेरेंटिंग, आपके जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से आपको पेरेंटिंग कर रहे हैं, मीन्स कि उस चीज़ों में आपको रोक रहे हैं या प्रमोट करके नहीं, ये चीज़ भी आपको जाननी जरूरी है। बीइंग आर्टिस्ट मैं तो हूँ ही ऐसा, बट अगर नहीं भी होता, अगर मेरे पेरेंट ने, अगर मैं इस फील्ड में नहीं भी होता परफॉर्मिंग आर्ट में, फिर भी हमारे अंदर इस तरह की जो आज बातें हो रही हैं उस शायद वो डिफरेंसेस नहीं होते, क्योंकि मेरे ज़मीर में ही नहीं, मेरे बेसिक, और बेसिक आपके ब्लड में आता है, वो ब्लड में तभी आ सकता है जब आपकी पेरेंटिंग वैसे होगी, ठीक है। चाहे वो सरस्वती पूजा की बात हो, वहाँ पे हम बुक्स रख करके रोज खुद छोटे छोटे अपने अपने मोहल्ले में बनाना शुरू करते थे, ठीक है। आज आई एम वर्किंग विद सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, आई एम एसोसिएटेड विद शुभाश्री राइट नाउ, हमारे यहाँ एक्टिंग स्टूडियो, वी हैव सो मेनी डिपार्टमेंट ओवर देयर, सो आई एम हेडिंग दैट। उसके अलावा वी आर डूइंग सो मेनी लाइक बेस्ड ऑन पर्सनालिटी, लीडरशिप, with performing arts, because we used to like understand mostly interactive session kind of things. तो लाइफ जो होती है वो चीज़ों को हम ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, वी आर एक्सप्लोरिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो इन दैट। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वी हैव टू अंडरस्टैंड पर्सन थ्रू हिज पर्सनैलिटी मोर देन सेइंग कि उन्होंने ये कहा। अगर वो चीज़ हम समझ पाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी को, उनके व्यक्तित्व को और हम अच्छी तरह से जान पाएंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। I would like to call upon Mrs. Zonika Mehrotra, who is the President of Delhi Pradesh Mahila Congress. Please welcome her. Last but not the least, so I'm really honored, I'm grateful, I'm thankful for this organization for calling me. Most honored, most revered, Abid sir, Member of Parliament, members of the dais, मेहदी साहब, प्रोफेसर्स जो झारखंड से आए हैं, मैं खुद भी एक एजुकेशनिस्ट हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसी सभाओं में आते हैं। कम समय हुआ कि मैं आप सबसे जुड़ी हूँ, और शायद इस 2 महीने के दौरान दोबारा मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, तो मैं बहुत बहुत आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। 2 अक्टूबर का दिन है, ज़्यादातर मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि हम छुट्टी के रूप में इसको मनाने लग रहे हैं, इसको छुट्टी के रूप में ना देखें। अभी जाहिद जी ने कहा कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो पेरेंट्स ये जरूर बताएं अपने बच्चों को हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर, हमारे क्या संस्कार रहे हैं, तभी शायद भारत जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन कर सकेगा। क्योंकि स्पीचेस बहुत हो गई हैं, अवार्डीज़ भी वेट कर रहे हैं, तो मैं
एक बात की यहाँ पर डिमांड कहें, रियाज भाई डिमांड रखना चाह रही हूँ। 50% आरक्षण है, 50% महिलाओं को पॉलिटिक्स में आजकल सीट्स मिलती हैं और इस मंच में सिर्फ एक महिला बोल रही है। तो दोबारा जब मैं यहाँ आऊँ रियाज जी, तो महिलाओं की संख्या मंच में बोलने की जरूर ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम इक्वालिटी की बात करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा कि हम अपनी बहनों को इक्वल वोटिंग पे बराबर का दर्जा, उनका वो हक है। तो मैं ये डिमांड से कहना चाहूँगी और मुझे उम्मीद है सब यहाँ जो बहनें बैठी हैं और हमारे जो पुरुष वर्ग हैं वो भी इसका समर्थन करेंगे कि दोबारा जब ये कोई अच्छा प्रोग्राम जिसका करते हैं, 5 मांगे आप हैं, आप कर ही रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बट महिलाओं की जब आप एम्पावरमेंट की बात करेंगे, उनकी बात करेंगे तो और ताकत मिलेगी और उसकी योगदान के लिए मैं भी आपके साथ खड़ी हूँ कि जब आपको मेरे से कोई सपोर्ट चाहिए, हालांकि मैं पॉलिटिकल हूँ, दिल्ली महिला कांग्रेस की हेड हूँ, दिल्ली को मैं हेड करती हूँ एज महिला प्रेसिडेंट, बट मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, उससे पहले शिक्षा जगह से जुड़ी हूँ, मेरे खुद के कॉलेजेस और स्कूल चलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम अपनी बच्चों को देखते हैं कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए। इस मौके की आप सबको बहुत बहुत बधाई। एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अकेले ही सब पे भारी हैं, इसलिए आप अकेले यहाँ पे हैं। अच्छा, with this I would like to call upon Mr. Anil Kumar Ramji, who's from Gopalganj, Bihar, and is a social worker. Please welcome him on stage. जो हम बदलें, जो आप बदलें, तो पूरे हिंदुस्तान का नजारा बदलेगा। आज हमारे 2 महत्वपूर्ण पुष्प स्तंभ का ये दिन है। एक तो हमारे पूज्य गांधी जी और दूसरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, और जिन्होंने ये पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को एक ऐसा मसाल दिया जिसको लेकर हम इस समाज के अंधकार में जुगों जुगों तक चलते रहेंगे और उस मसाल से हम अनेक रास्ते खोजेंगे और अपने समाज के लिए निकालेंगे। पहली बात, यहाँ बहुत सी बातें हमने भी मंच से सुना और सभी धर्मों की बातों को सुनने के बाद एक ऐसी बात सामने मेरे मन में आती है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक तो मैं सबसे पहले अभिवादन करना भूल गया, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका, और सबसे बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर रियाज भाई का है, जिनका मैं बचपन का क्लासमेट हूँ और मैं संयोग से इस दिल्ली में उपस्थित हूँ और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि गांधी जी के ऊपर मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो एक बात आई, सारे धर्मों की हम बात करें तो सद्भाव की बात आती है और उसमें एक बात आती है, कोई भी हम धर्म ने तो उसका एक मुख्य अंश होता है, वो होता है प्रेम। तो किसी शायर ने कहा कि इश्क हर इंसान की जरूरत है, इश्क हर इंसान की जरूरत है, जरा इसके महफिल में बैठ कर देखो ये कितनी खूबसूरत है। तो शायद गांधी जी को भी इश्क हुआ, गांधी जी को भी इश्क हुआ, क्योंकि जब उनके हम जीवन चक्र को पढ़ते हैं, उनके बायोडाटा को पढ़ते हैं, उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, तब हमें मिलता है कि गांधी को इश्क हुआ, तब गांधी ने अपना रूप बदला। और उस इश्क क्या था मैं आपको बता रहा हूँ कि गांधी की बैरिस्टर होने के बाद भी, बहुत सी किताबों, धर्म ग्रंथों, वेदों को पढ़ने के बाद भी, जब एक विदेशी विद्वान है रस्किन की बुक है अनटू द लास्ट पढ़ने के बाद गांधी ने पाया कि क्या हमने क्या किया। अनटू द लास्ट का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने से निचले तबके के लिए हमने क्या किया, और इस बात पर गांधी को इश्क हुआ और गांधी ने उस एंगल को देखा कि हमने अपने से निचले तबके के लोगों के लिए क्या किया, और गांधी ने वो रास्ता अपनाया और वही बिहार चंपारण आंदोलन शुरू किया, नटाल से प्रभावित होकर चंपारण आंदोलन शुरू किया। और तब गांधी ने देखा कि हम तो एक पढ़े लिखे बहुत से शब्द हैं, लेकिन इस भारत की दुर्दशा क्या है और अंग्रेजों ने भारत के लिए क्या क्या कर दिया, भारत के लोगों की क्या दुर्दशा हो रही